अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL पवेलियन 8 और पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर डुपर मुकाबले जारी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा सलमान और मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में फैजान बड़े से बड़े मुकाबले भी देखने में आ रहे थे। कल के मैच तक अगर हम बात करें, फ्यूचर टैलेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दो मैचेस में बड़े जानदार मुकाबले हमें नजर आए। लेकिन कल का मैच अनफॉर्चुनेटली यकतरफा मुकाबला था। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बाआसानी हरा दिया और ये कहना गलत नहीं होगा फैजान कि कल कोई मैच ही नजर नहीं आया। मैच बिल्कुल नहीं था, एक टीम बिल्कुल ही डाउन नजर आ रही थी, कैप्टनसी का इशू नजर आ रहा था। लेकिन दूसरी जान भी मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी की है, अपने बॉलर्स को जिस तरह यूज किया, अपनी बैटिंग लाइनअप को वो जैसे लेके चले। ऑल दो 9 विकेटों से जीते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनको श्योर था कि हम मैच को यहाँ से लेके निकल जाएंगे आसानी से। बिल्कुल, और कुछ सवालात भी अपनी जगह पर मौजूद है, हमने बात करनी है। अपने हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, नन कुछ आपको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ डेली होती है और आगे भी होंगे इंशाल्लाह। इमरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं। और मानी भाई हमारे स्पोर्ट्स हेड है। मानी भाई, कल के मैच में कोयटा की टीम कोई हल्की टीम नहीं है, लेकिन कल क्या हो गया इन्हें? बिल्कुल आपने सही कहा कि वन साइडेड फिक्सचर था, या ये कह लें कि जिस तरह आपने बात की कि कोई मैच नहीं था। वाकई कल कोई मैच नहीं था। आप पहले दो मैच देखते हैं तो उसमें आपको बड़ा कांटे का मुकाबला नजर आया, लेकिन उसके बरक्स कल जो है बिल्कुल ही एक वन साइडेड था। आप मतलब ये समझें कि चंद ओवर्स के बाद जो है मैच डिसाइड हो गया था। उसमें नो डाउट हमें क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान को, जिस तरह मुल्तान ने एग्जीक्यूट किया और जिस तरह से जाके उन्होंने शुरू से अटैकिंग अप्रोच रखी। उनके बॉलर्स ने विकेट टू विकेट बॉल किया, जिसका उनको खासतौर पे अगर एहसान की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरह से डिलीवर किया, तो वो एक कहा जा सकता है कि एक तरह का सरप्राइज पैकेज था वो कोयटा के लिए। मतलब आउट ऑफ सिलेबस उनके लिए एक चीज़ आ गई सामने, तो जिसको वो नहीं उस पर डिलीवर कर सके। फिर यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो कोयटा की नज़र आई कि मतलब ऐसा लगा जैसे वेल प्लान नहीं थे। मतलब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आता कि मोहम्मद हफीज को 8वें नंबर पे आप 8वें नंबर पे खिला रहे हैं, कि जिस नंबर पे शायद हफीज कभी भी नहीं खेले, कभी नहीं। चाहे आप डोमेस्टिक की बात करें, चाहे आप इंटरनेशनल की बात करें, कि हफीज को हमने कभी 8वें नंबर पे खेलते नहीं देखा। बेटर तो नहीं खिलाते इससे बेहतर। लेकिन मानी भाई, हो सकता है कि वो इतने गैप के बाद आया, उन्होंने खुद कहा हो कि मैं थोड़ा सा टाइम ले लूं और जेलन करने की कोशिश कर लूं। नहीं, मुझे एंड टाइम पे वो टीम में भी आए हैं। सही कहा है कि मुझे रिपोर्ट मिली, उन्होंने कहा कि मुझे 12वें नंबर पे खिलाओ। मानी भाई, एक चीज़ है, अगर मैं 8 प्लेयर्स की अगर बात करूं, जैसे रोहित की बात करूं, अब्दुल्ला की बात करूं, या सरफराज अहमद गप्टल, उमर अकमल, इफ्तिखार, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हफीज और इवन के हसनैन, जिन्होंने 20 रन की पार्टिसिपेट की और फिर जाके 100 हुआ स्कोर। आई थिंक मैंने 8 से 9 प्लेयर्स अब आपके पास परफेक्ट है, उसके बावजूद भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को क्रेडिट देना है एहसानुल्लाह को। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, क्या उसका रिदम था, और जिस तरह उन्होंने, वो कहते हैं ना, हंसी अपनी क्रिकेट लैंग्वेज कहना, भजा के आउट किया इन्होंने। लगे ला के दौड़ा के, और उसने एहसानुल्लाह कहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गए थे? नहीं, देखो बात पता है क्या, आपके सामने कोई भी अच्छा यंगस्टर अगर परफॉर्म करता है तो भाई उसका हक है। वो हमारे जैसे क्रिकेटर, हम टीवी पे बैठते हैं तो हम बोलना पड़ता है भाई, जब उसने आउट क्लास लाइफ टाइम परफॉर्मेंस कह सकते हैं, 5 विकेट 12 रन पे, बड़ी एक वो कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। ये ऐसी परफॉर्मेंस आपको लाइफ में 1-2 दफा ही मिलती है। अच्छा, यस, आपका क्या ख्याल है कि T20 में 5 आउट करना? एक चीज सॉरी ऐड करूंगा कि एक चीज हमें जो उनकी स्पीड नजर आई कि 150 प्लस गए वो। लैंड ऑफ पेसर्स है, लैंड ऑफ पेसर्स है। यहाँ पर तो तेज हमें बॉलर्स मिलते रहते हैं। एक चीज ये हमें बड़ी एक पॉजिटिव नजर आई कि एक और यंगस्टर हमें नजर आया जो 150 के पेस से बॉलिंग कर रहा है। ये भी तीसरा मैच और PSL ने हमें एक और स्टार दे दिया, ये कहना गलत नहीं होगा। मुल्तान के फास्ट बॉलर की हम बात करें, एहसानुल्लाह, उन्होंने कोयटा के खिलाफ 5 खिलाड़ियों को आउट करके धूम मचा दी है और नौजवान फास्ट बॉलर को क्रिकेट फैंस ने खूब सराहा है। बिल्कुल, तेज रफ्तारी तो उनकी थी। पाकिस्तान को एक नया फास्ट बॉलर भी मिल गया। आइंदा आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की तरफ से आपको ग्रीन शर्ट में नजर भी आएंगे। इमरान, एहसानुल्लाह ने तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी की, लेकिन कोयटा की प्लानिंग नजर नहीं आई। 2 आउट हुए, उसके बाद कप्तान ने अपने आप को ऊपर से खिलाने की कोशिश की, शिफ्ट किया अपने आप को। जो गन बैट्समैन है, जिनको समझ आ रहा था कि मोहम्मद हफीज़ लाहौर के अंदर की तरफ खेले, 1 डाउन आते थे और 40-50 जब उन्होंने स्कोर करना होता है, आप 8वें नंबर पे ले आए। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि थोड़ी प्लानिंग चेंज कर लेनी चाहिए थी। बिकॉज जब आपके जैसन रॉय आउट हुआ, गप्टल आउट हुआ, अब्दुल्ला बलगजी आउट हुआ, फिर उसके बाद आई थिंक मिराल में प्रॉपर बैट्समैन जाना चाहिए था, जो कि लाइक हफीज़।
इफ्तिखार को भी अनविकेट, ना उमर अकमल को आप कह सकते हैं। हफीज ऐसा प्रॉपर बैट्समैन था कि जो इन नंबरों पे आके ऑलरेडी बेसिकली खेलते इन नंबरों पे, मैच को लेके चलते हैं यहाँ से। मैच को लेके चलना था, फिर नया बॉल था, फिर एहसान वाला जैसे बॉलर्स के सामने ऐसा प्रॉपर बैट्समैन ही फेस करना बनता था। लेकिन एंड ऑफ द डे देखो, क्लैप्स होना तो क्रिकेट है, बिल्कुल ऐसे कोयटा की जितनी बड़ी साइड है, 8 प्रॉपर प्लेयर है यार, और उन्होंने देखे ना, और कहीं भी नजर नहीं आए, लेकिन वन मैन शो हुआ एहसानुल्लाह। उन्होंने जो देखो पेस के साथ जो उन्होंने रिदम के बॉलिंग की लाइन लेंथ, वो बड़ा बहुत आउट क्लास था, और कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे कि यार लेफ्ट राइट वो कहते हैं ना वेवर बॉलिंग करते नजर नहीं आए। मतलब विकेट ली है उन्होंने, मिस शॉट्स नहीं की, भाई विकेट ली है। बजा के आउट हाँ, किया, बिल्कुल उसका ऐसे। कहने का मकसद है कि वो बिल्कुल कि देखिए विकेटें ली हैं ये भी ठीक है, लेकिन बाज प्लेयर्स के अगर आप शॉट्स देखते हैं ना, मैं short उसी पे आने selection लगा था shots पे। मानी भाई, बिल्कुल हाँ, ये बात short ठीक selection का है। भी जब issue है। आपके सामने देखे ना एक ऐसा बॉलर आया है कि जो जिसको हिट मारना मुश्किल है, जो आपके ऊपर हैवी है, तो उसको सरवाइव करना चाहिए था। ये मानी भाई की बात Respect देनी बिल्कुल चाहिए, overs Definitely। निकालने चाहिए। आप 5 के 5 बॉलर को आप चार्ज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। एक बॉलर को आपको रिस्पेक्ट देनी ही बनती है। एक ऐसा बॉलर होता है जिसको आप अलियों ने हिट नहीं मार सकते। अगर वहां पे थोड़ा लेके, जिस तरह मैंने हफीज की बात की, हफीज ऊपर आता, वहां पे आके मिडल करता, थोड़ा सिंगल अच्छा रोटेट इमरान, कल करता। के मैच में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस थी बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आई, और पिछले कुछ सीजन में भी ऑफ कलर नजर आए हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या रीजन है? स्टिल कोई प्लानिंग की कमी? क्योंकि अभी आपने बोला कि बहुत मेन प्लेयर है उनके सामने, उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, या टीम उस तरह से ये नहीं कर देखिए पा रही? होता क्या है, मैं बताता हूँ, सम टाइम आप प्लानिंग करते हैं लेकिन उतनी अच्छी आप डिलीवर नहीं कर पाते। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक प्लानिंग एज ए क्रिकेटर, अगर मैं वहाँ कप्तान होता तो मैं हफीज को ऊपर भिजवाता, क्योंकि नंबर ऑफ चेंजिंग जो है वो बड़े मायने रखती है। जरूरी नहीं, देखे 2 ओपनर होते हैं, वो उन्होंने ओपन ही करनी है, ऐसे। एक होता है वन डाउन। ये 3 प्लेयर जो होते हैं इनका परफेक्ट, वो कहते हैं ना पक्का नंबर होता है, आप इनको शफल नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आप चेंज कर सकते हैं। फैजान अभी कह रहे थे कि शायद उनको लग रहा है कि हफीज ने खुद कहा हो मुझे खुद 8 कहा पे हो। नंबर। नहीं आपको ऐसा कौन नहीं सा फिजान, देखे ना, चलो ये भी हल्का फुल्का मसाला तो चलना चाहिए ना लेकिन नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, शायद हो Possibilities सकता है। हो सकती है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है, क्योंकि देखिए हफीज जो है एक अरसे से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब ऑलमोस्ट 2 दहाइयों से तकरीबन उनका करियर है, और तकरीबन वो कई लीग्स भी खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले, तो उसके बाद ये बात समझ नहीं आती है, मतलब ये बात कि आप कहो कि मैंने इस नीचे जाकर खेलना है। और हफीज़ की खासियत जो है, हफीज़ स्ट्राइक रोटेट करते हैं, आप जब भी देखें कोई भी सिचुएशन होती है वहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हैं। तो हफीज़ का जिस तरह इमरान बात करें कि अगर वहाँ पे हफीज़ को भेज देते ना, तो वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में होता यही है, जब आपके ऊपर से 2-3 विकेट जल्दी गिर गए तो वहाँ आप समझ लें कि आप मिसबा वाली अप्रोच पे आ जाए। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है देखिए वहाँ पर। मेरा कहने का मकसद भी यही है ना, देखो हाँ ना, जी, बिल्कुल। हफीज ओपनर, वन डाउन, चौथा, पांचवा, 6 नंबर पे खेल रहा है, लेकिन प्रॉपर बैट्समैन है ना, Proper batsman है। उसको आइडिया है कि नया बॉल किस तरह खेलना है। हाँ, सिचुएशन इस तरह की है कि मुझे अब किस तरह सर्वाइव करना है, तो वो एक मिडिल ऑर्डर और एक ओपनर का माइंड टोटली डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल में अगर थोड़ा चेंजिंग करता सरफराज, तो मे बी सिचुएशन अच्छा डिफरेंट होती। सरफराज की बात हो रही है, कोई उस तरह से कैप्टनसी भी कुछ खास नजर नहीं आई, पहला ही मैच था और उसमें इतना ऑफ कलर नजर आया। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें मैडम 100 रन पे क्या कैप्टनसी नहीं करनी आपने खैर है, जब आपके ऊपर से जाके विकेट्स गिर जाते हैं, आप शुरू से, मैंने कहा ना कि शुरू में ही आप हड़बड़ा गए। तकरीबन There must 5 be a विकेट गिरने के बाद backup. मैच There must डिसाइड be हो a गया backup था। plan. यस देखो अब मॉडर्न क्रिकेट में अभी अच्छा देखें 200 रन से कम 180 प्लस से नीचे वाला टारगेट जो है ना, वो आपके क्रिकेटरों के लिए 100 ही गिना जा ये रहा है। ये वही Pitch है। हाँ पिच है, वही पिच है जिसपे पहले 190 प्लस हुआ है, नहीं और अच्छा, दोनों मैं मैचेस आपको बहुत बताता अच्छे हूँ, हुए होता हैं। क्या है कि आप कभी भी मत समझिएगा कि आज अगर ये पिच अच्छा बना है तो कल इसी पे दोबारा खेलेंगे तो ये सेम बिहेव करेगा, ऐसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। विकेट का Different days पे different behave करते हैं। Definitely. फिर अप्रोच लेकिन आपके 40 प्लस लेफ्ट राइट एक्स्ट्रा वगैरह डाल के तो आपसे ऑलमोस्ट दोनों इनिंग्स में 45 ओवर एक पिच पे होते हैं। ओके ठीक इमरान भाई, है, वो कोयटा की बैटिंग की तो बात होगी, उसी पिच के ऊपर जब मुल्तान बैटिंग करने आई, रायली रूसो की बैटिंग आपने देखी होगी, 78 स्कोर किया 42 बॉल्स पे, और ऑल ग्राउंड जो है उन्होंने अपने ऑफ साइड पे भी, लेग साइड पे भी तमाम शॉट्स खेले। आप मेरी जान जो कह रहे हैं, देखिए होता क्या है कि आप अगर आप ओपनर है तो आपके सामने 100 का टारगेट लगा, तो आप सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, आराम से अपनी बारी लगाएं। तो उसके बाद जब अब चल गए हैं, ठीक है, 10 15 20 रन कर लिए हैं, तो फिर उसके बाद आप जितना मर्जी खुल के खेले, क्यों आप डेंजर्स रेड जोन से अब बाहर आ गए आप, मतलब जैसे अर्ली उनका पहले दूसरे में आउट हुआ है शान मसूद। आपको देखें, आपके सामने टारगेट इतना बड़ा नहीं था। जब आप इतना आसान टारगेट होता है तो आपका जो एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, उसमें आपको पता होता है कि यार आगे कोई टारगेट नहीं है, आप अपना नेचुरल गेम खेलते,
आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना पड़ता, ठीक है। आपके सामने मैं 110 का टारगेट लगा, प्रेशर भी नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता ना। आज के इवन हाँ थोड़ा अगर मानी भाई शान मसूद जैसे आउट हुआ है, आते ही उनको अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिला, बहुत अच्छा। यहाँ पे 2 से 3 आउट अगर करते, मैक्सिमम 6 ओवर में 3 आउट कर लेते, 15-20 रन 30 रन होते तो मैच डिफरेंट होता, डिफरेंट होना था। फिर क्या होता है 6 ओवर के बाद फील्ड खुलती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि आप बड़ी शॉट के लिए नहीं जाते, बिकॉज आपके 3 से 4 आउट हुए हो चुके होते अच्छा हैं। बैटिंग में जो हमने देखी खामियां कोयटा ग्लैडिएटर्स की, बॉलिंग में भी कुछ देखी है, हदफ कम था, टारगेट बहुत कम था, लेकिन नसीम शाह से पूरे ओवर नहीं कराए गए, 2 ओवर्स उनसे कराना। देखिए होता क्या है कि ऐसा इतने कम टोटल में आपको पता है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कोई ऐसा बॉलर हो जो आके हमें ब्रेक थ्रू दिलवा दे, फिर आप थोड़ी चेंजिंग करके चलते हैं, क्योंकि आपके सामने बड़ा टारगेट नहीं था। तो उसमें मैं अगर क्रेडिट दूँ कि जी तो शारा ने गलत बॉलिंग की या नसीम शाह ने गलत बॉलिंग की, हसनैन ने, हफीज़ ने, नवाज़ ने, तो आई थिंक मेरे ख्याल में क्योंकि आपका बोर्ड पर टारगेट इतना बड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि अगली माइंड जो टीम है वो थोड़ा सा उन पर प्रेशर आया जब शान मसूद आउट हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह आके बैटिंग शुरू की है बड़े मज़े से, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में पहले भी कहा था कि ये जिस तरह मैच हारी है ये अगले मैच में बहुत टफ आएगी। हाँ। और उसमें एक ही वन मैन शो हो गया। लेकिन पहले मैच में भी एहसानुल्लाह की बॉलिंग पे हमने बात की थी, जो लाइंस और जो लेंथ्स वो करा रहे थे लाहौर कलंदर्स के लेकिन बैट्समैन मैं जान एक मैं बात बताऊं ऑनेस्टली, अभी उसकी मैं इतनी ही तारीफ बनती है। ये क्या है कि क्रिकेट है, अभी यंगस्टर है, इसको कंटिन्यू करे तो फिर ये बेस्ट बॉलर बन सकता है। बिल्कुल ऐसी है। अभी अभी 8 से मैचेस पड़े हैं। हमारा भाई प्रॉब्लम कुछ ये है ऐड मनी भाई, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम उनको लेजेंड के साथ यहाँ पर फिर नहीं, मैं नहीं, compare इमरान करना भाई, फिर मैं हमेशा आपको जिस बात पे मैं मानी भाई की तो मेरी लड़ाई रहनी रहनी अच्छा है। मानी भाई इसकी break पे वजह जाना क्या है, है? मानी भाई ओके। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं वही बात हमेशा जो आपसे करता हूँ कि आपके पास दोस्त जो हैं उनके साथ भी यही इशू कि उनको आपने वक्त से पहले आपने किसी को रिचर्ड बना दिया, किसी को आपने जावेद मियादाद से तशबीह दे दी, किसी को आपने ग्रेट इंजी कह दिया, उसके बाद क्या होता है ना 3 में ना 13 में, फिर वो उनमें से कई प्लेयर्स हैं, उनकी मैं एग्जांपल्स, मतलब एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो हमारे सामने आती है उमर अकमल की, और एक बहुत बड़ी एग्जांपल आती है थोड़ा पीछे जाए बासित अली की, जिनको हमने तशबीह देना शुरू की जावेद मियादाद से बहुत जल्दी, आज उनका नाम आपको मतलब वहां नजर नहीं आता। सही, तो यानी किसी बड़े प्लेयर से भी इतना जल्दी आप इतना जल्दी मतलब कंक्लूड नहीं ना करना करें चाहिए, चीजों बिल्कुल। को। और लेकिन एहसान की परफॉर्मेंस थी वो कल शानदार थी। अपने आज के मैच पे भी बात करनी है, लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक। वंस अगेन व्यूअर्स, वेलकम बैक। पीएसएल में आज एक और शानदार मैच होने वाला है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। कराची किंग्स इससे पहले भी एक मैच खेल चुकी है और अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार भी चुकी है, तो यकीनन कराची किंग्स पे आज प्रेशर तो होगा। होम ग्राउंड भी है और पहला मैच हार भी चुके हैं। आज दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। इस्लामाबाद की टीम PSL 1 से लेके PSL 7 तक एक जो बैलेंस उनमें रहा है, पहले नंबर से लेके तकरीबन 8वें नंबर तक उनके पास बैट्समैन होते हैं। इमरान भाई किस तरह से सर्वाइव करेगी कराची की बॉलिंग? माजरत अच्छा, मैं स्माइलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाहद हमारी PSL की टीम है, इसका किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल, और तीनों शोबों में। हाँ, वो कहते हैं पता भी नहीं चलता और अपना काम करके निकल जाते हैं, प्लेऑफ्स में पहुंच जाते हैं। हाँ, नो डाउट नाम भी बड़े हैं, ये नहीं, लेकिन होता है ना, जैसे लाहौर कलंदर है, कराची है, पेशावर है, ठीक है, मुल्तान सुल्तान है, अगर ये 4 टीमें गिनी जाए तो उसके बाद इस्लामाबाद का किसी चीज को पता भी नहीं जल्दी चलता, क्योंकि उसकी उतनी प्रमोशन, शायद वो फैन पेज एक पे आप उस ये तरह कह से सकते हैं कि छुपे रुस्तम, चुप्पे रुस्तम, यस यस, इस्लामाबाद वाले सो भी जल्दी जाते हैं ना। स्ट्राइक रेट पढ़े लिखों का शहर है ना भाई। पिछले कुछ सीजन से सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट जो है वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद का है। थ्रू Death overs आउट में। उनके 7 सीजन उठा के देख ले, उनकी बहुत बैलेंस परफॉर्मेंस है। तो जनाब कराची किंग्स का आज दूसरा मैच होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला मैच होगा। मानी भाई दोनों टीमें आपको बैलेंस लग रही हैं? देखिए, अगर बैलेंस की बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इस्लामाबाद का जो बैलेंस है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अगर उनकी देखिए मतलब कौन सा शोबा है जो वीक है, बैटिंग की बात करें, आप बॉलिंग की बात करें, ऑलराउंडर्स में आ जाएं, आपके पास जो है फ़हीम अशरफ मौजूद है, वहाँ पर शादाब खान मौजूद है और एक अच्छे टच में आ रहे हैं एक अरसे से इंटरनेशनल में भी, और हसन अली भी बैटिंग कर लेते हैं। बैटिंग कर लेते हैं। बॉलिंग में आप आ जाएं, हसन अली मौजूद है, वसीम जूनियर मौजूद है। फिर इसी तरह अगर आप बैटिंग में आ जाते, कॉलिन मुनरो PSL में हमेशा से स्कोर करते, तो मतलब एक अच्छी उनके बैटिंग बॉलिंग मतलब जितने भी एरियाज आप देखते। फिर यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अबरार की वापसी हुई है इस मरतबा।
गो के उनका चांस मिलना मुश्किल लग रहा है शादाब की मौजूदगी में, क्योंकि वो भी लेग स्पिनर है, वो भी लेग स्पिनर है। लेकिन मतलब आप देखें कि जितने भी एरियाज हैं उन सबको उन्होंने टिक किया हुआ है, सारे एरियाज उनके मतलब कवर्ड है, सारे एरिया जो है एक महफूज है उनके, मतलब कहीं पे आपको कोई ऑन पेपर जो है कोई आपको लूप होल नजर नहीं आ रहा, तो उसको अगर आप देखते तो मुझे एज नजर आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। आपने तो कह दिया इस्लामाबाद की यूनाइटेड की टीम बहुत ही मुतवाजन है, कराची किंग्स मुकाबला कर पाएगी क्योंकि टीम तो उनकी भी स्ट्रांग है, आप क्या कहेंगे कराची पे? टीम नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जब आप मैच हारा होता है और कराची वाहद एक ऐसी टीम है जो बहुत जल्द प्रेशर में आती है, उनमें एक ही बंदा है जो प्रेशर से निकालता है, वो है शुएब मलिक। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन ही इज द बेस्ट प्लेयर इन T20 इन और ओवरऑल देखा जाए तो वो एक ऐसा बंदा, सबसे बड़ी मिसाल उसने अहमद वसीम को कैसा साथ चलाया, 200 रन का टारगेट उसने बिल्कुल पास ला के छोड़ा, और अनफॉर्चुनेटली अगर 4 आउट ना होते उनके अर्ली ऑन 40-50 रन पे तो आई थिंक मेरे आराम से उसने चेस करना था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिस तरह मानी भाई ने कहा कि इस्लामाबाद के यूनाइटेड के तीनों शोबों बहुत कंप्लीट है, उनका कहीं भी कोई खुला है ही नहीं। हाँ, आया दोस्त के पहला मैच है कि क्या इनके बॉलर से लेके बैट्समैन ऑलराउंडर आज कितनी परफॉर्मेंस उनकी है, कितनी फॉर्म में है। कराची का तो हमें पूरी टीम का आइडिया हो गया, लेकिन कराची एक मैच हारा हुआ है, उनका पहला मैच, अच्छा मैच खेल के वो प्रेशर में होगी कराची से थोड़ी सी माजरत के अच्छा, साथ शुएब मलिक की आप बात करें कि नो डाउट कि शुएब मलिक प्रेशर में खेलते हैं। यार इमरान भाई एक बात बताएं, इतने साल खेलने के बाद भी अब भी क्या वो नहीं खेलेंगे? मतलब एक प्लेयर जो 1990s से खेल रहा है, इस वक्त जितने एग्जिस्टिंग क्रिकेटर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में उनमें सबसे पुराने शुएब मलिक है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा शुएब मलिक हो गए या हफीज़ हो गए, इनसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इतने साल खेलने के बाद एक प्लेयर को जहां पर होना चाहिए, क्या वो आज वहां पर हैं? क्या उनकी रेटिंग वो, चाहे आप इंटरनेशनली बात करें, चाहे लीग्स के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मुझे एक बात बताएं, एक मिनट मैं जवाब दूं, मुझे एक मामला से बात बताएं, शुएब मलिक को आप लोगों ने कितनी इज्जत दी है, बताएं तो सही। और यार सुने ना, आप सुने, मैं बताता हूं। कप्तान बनाया उसकी फिटनेस नहीं छोड़े, ये बात ना करें आप, अब मेरे से जवाब भी तो सुने ना। फिटनेस देखें, परफॉर्मेंस देखें, कोई यंगस्टर अपने पाकिस्तान का निकले। इमरान भाई फिटनेस की बात करते हैं, उनसे हमने नहीं ना, आप ये बात ना करें, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। वो तीनों शोबों में आप उससे जिस टाइम में मर्जी क्रिकेट खिला लें, वो उसने परफॉर्मेंस दी, आया कि आप लोगों ने उसको क्या इज्जत दी, उसकी उम्र है भाई इज्जत मतलब क्या? आपने उनको कप्तान बनाया, आपने उनको दोबारा लेकर नहीं, उनका करियर खत्म हुआ था, आपने दोबारा से जिंदा किया। जो क्वेश्चन किया मैं उस पे बात कर रहा हूं। अच्छा, हम लोग अपने मसले नहीं देखे, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इस बात का। देखे ना, मैं जवाब दे रहा हूं ना, उनके फिटनेस देख ले, उनकी आप बैटिंग देख ले, लोग कहते हैं उसकी आई में प्रॉब्लम है। अगर इस एज में वो इतना स्ट्रांगली 150 के बॉलर को भी फेस कर रहा है, तो यार क्या आप सिर्फ वो कहते हैं ना, जिस तरह कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी आई कि जी बाबर आजम इस तरह का, वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, और आप अपने लगे हाथों बाबर को कहने वालों को, क्योंकि 2 दिन से डिस्कस हो रही है, मुझे मौका नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे ग्राउंड में हो गया ना, ग्राउंड में आपने देख ही लिया ना। चले इस पे हम डिस्कशन करते हैं, और हमारा ये मुझे लग रहा है मसला हल नहीं हो, या मसला हल करके ही आएंगे ब्रेक के बाद। आप एक छोटी सी ब्रेक। Once again viewers, welcome back to PSL Pavilion 8, और हम बात कर रहे थे जाने से पहले टैलेंट की, कुछ पिछले टैलेंट की, कुछ अगले, कुछ आने वाले टैलेंट की। मानी भाई कुछ इनसाइट्स भी दें टीमों की, कुछ अंदर की खबरें दें। इनसाइट्स यहाँ से तो नहीं है, इनसाइट्स हमारे पास इस वक्त है बॉर्डर पार से, भारत से। जी हाँ, आपको शायद पता चला हो कि भारत में अभी एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल जो सामने आया है, जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा, उन्होंने एक इंटरव्यू भी नहीं बल्कि समझ लीजिए एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया उनके टीवी चैनल ने, जिसमें चेतन शर्मा बहुत कुछ कहते चले गए कि वो कुछ कह गए कि जो नहीं कहना था। मसलन उन्होंने कहा कि विराट कोहली और जो बोर्ड के सरबराह सौरव गंगुली, इनके दरमियान ईगो क्लैश था, ईगो का मसला था, और वो विराट कोहली खुद को बोर्ड से बड़ा समझते थे। फिर उन्होंने ये भी बात की, एक इंकशाफ किया कि भारतीय प्लेयर्स वो इंजेक्शंस लेते हैं फिटनेस के लिए कि जो डोपिंग में पकड़ा नहीं जाता, यानी कुव्वत बढ़ाने वाले कह लें या फिटनेस बरकरार रखने वाले। लेकिन यहाँ एक बात जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने सारी बातें कह दी, बड़ा धमाका हो गया इसमें, इंडिया में बहुत शोर मचा हुआ है। बात यह है कि एक सवाल है कि क्या आज के दौर में ये पॉसिबल है कि किसी से आप स्ट्रिंग ऑपरेशन करके इतनी सारी चीज़ें उसके मुंह से निकलवा लें। अब इमरान नज़ीर है, हमारे साथ दोस्ती भी है, ठीक है, क्रिकेटर है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज हैं, एक अरसे से हम काम भी साथ करें, लेकिन
जरा इनसे कोई चीज तो निकलवा के दिखाएं। अच्छा इमरान, ऐसा कोई इंजेक्शन वाकई है? नहीं लगाया कभी? नहीं, शोएब अख्तर लगाते रहे, उन्होंने बताया कि उनकी नहीं, नी की देखो, प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं वो यार, दूसरे थे। वो इंजेक्शन और उनमें जो मानी भाई बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल ऑन द स्पॉट आपने फिटनेस देना लेके आप एक दिन होता है कि बंदा नहीं को फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, उसमें उतना फिट नहीं होता, तो वो बेसिकली ये चीज़ है कि आपने ऑन द स्पॉट जो ट्रेनिंग करनी होती है या आपने फिटनेस टेस्ट पास करनी होता है, देन उसके बाद फिर टीम में हिस्सा बनता है, तो वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हैं मेरी जान, वो टोटल डिफरेंट इंजेक्शन different है, बिल्कुल, लेकिन use करते आए पेन हैं। किलर होता है, हाँ एक जी, pain स्टेरॉइड होता है, तो दोनों में डिफरेंट तो है। पेन किलर तो दोनों ही हाँ है, जी। लेकिन उतना जो स्टेरॉइड है वो आपको जल्दी इफेक्ट करता है और आप में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि आप बर्दाश्त ये बहुत अच्छा मानी भाई, ये extra, फर्स्ट टाइम सुना है इंजेक्शंस का, तो क्या ये सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स ही यूज करते हैं? नहीं 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 नहीं, ये कोई भी यासिर नहीं है। शाह पे और भी ये एक बात इल्जाम याद लगा रखिएगा था। कि ये मानी भाई के इतफाक करेंगे मेरी बात से, ये डेफिनेटली आईसीसी की चीज पे एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए। बिल्कुल ये लेना किसी चाहिए, और ने नहीं कहा, ये खुद उन्होंने बोला है। अब इंडियन बोर्ड का हिस्सा है Yes, अभी करंटली। इसमें एक चीज ये भी है, चूंकि मैं खुद एक ज़ाहिर है मीडिया पर्सन हूँ, कि यहाँ पे कि मीडिया की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। और ये देखें, यहाँ पर मैं एक सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला कहूँगा कि आप दूसरों के लिए जब गड़ा खोदते हैं, आप खुद उसके अंदर करते हैं। Exactly. इंडिया जो दूसरों के साथ आज तक करता है कि अपने मीडिया के जरिए, अपनी पावर के जरिए, जिस तरह भी क्रिकेट में इंडिया, अब देखें खुद इंडिया के सामने वो चीज़ें आ रही है कि इंडिया खुद एक्सपोज हो रहा है अपने लोगों के जरिए, अपने मीडिया के जरिए, कि एक चैनल जो है वो जाता है स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे इतना बड़ा पलंदा लेकर आ जाता है। मानी भाई क्या पता जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उन्हें ज्यादा कंपटीशन हो, क्योंकि बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ मैचअप करने के लिए उनको कोई इंजेक्शंस तो उनको भी लगाने पड़ेंगे। अच्छा ओके जोक्स अपार्ट, अब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे फैजान? होता है इस पे तो मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये है कि आयरलैंड और पाकिस्तान का जो वुमेन T20 था उसमें हम प्रेज करना चाहेंगे मुनीबा अली को। सब सितारे हमारे हैं, PSL जारी है, लेकिन ये भी सितारे हमारे ही हैं। मुनीबा अली ने सेंचुरी स्कोर की है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है T20 में स्कोर करना सेंचुरी। इमरान कैसे समझते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा क्रेडिट है और बेस्ट ऑफ लक और मेरी तरफ से बहुत मुबारक। और देखिए ना, हमारी पाकिस्तान की स्टार है और इवन के देखा जाए तो हमारी वुमेन क्रिकेट को भी साथ साथ अपग्रेड करना चाहिए, जो कि मैं अक्सर देखता हूँ कि उनको बहुत उतनी PR TRP नहीं मिलती जितनी बॉयज़ को मिलती है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप खेल रही बट दे आर हैं वर्किंग वेरी हार्ड। यस, और T20 में 100 करना एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। आई थिंक मेरे ख्याल में पहली पाकिस्तानी होगी जिन्होंने पहली है, बिल्कुल पहली है। यस, तो 100 करना, 100 तो भाई किसी भी गेम में आप करें, 50 में करें, टेस्ट मैच करें, जी मानी भाई, 100 नहीं, 100 बिल्कुल एक वर्ल्ड कप में किसी भी प्लेयर का, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, एक इस स्टेज पे जाके परफॉर्म करना, और वो भी उस वक्त के जब आप एक मैच हारे हुए हो, Yes. उसके बाद तो नो डाउट के तारीफ बनती है। मुनीबा की एक अच्छी इनिंग थी और पाकिस्तान जिस तरह जीता, नॉट ओनली कि उन्होंने सेंचुरी किया, एक फिर ये चीज कि पाकिस्तान ने अपोजिशन को भी 100 से नीचे हाँ जी, restrict बॉलिंग भी किया। अच्छी की है, बिल्कुल ठीक है। नो डाउट, और बहुत अच्छी बात है, सब सितारे हमारे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और PSL तो फिर जारी है, आज भी मैच होगा, देखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।